सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियोस को देख सकते हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नीरज और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब पे। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट नंबर 45 आई है और ये आपकी वर्कशीट 17 अक्टूबर की है और यहाँ ये आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। क्लियर है? तो इसमें जो बच्चों आपका टॉपिक चल रहा था, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस टॉपिक को इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया था उससे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलीय व्यवस्था किस देश में लागू है? तो आप रिप्लाई कमेंट में करें जल्दी से। और सेकंड क्वेश्चन है 2 दलीय व्यवस्था के किन देशों में लागू है, उनके उदाहरण दीजिए। क्लियर है? इन दोनों जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फर्स्ट का आंसर बस मैं आपको बताऊंगी, बाकी के आपको खुद देने हैं। तो बच्चों, फर्स्ट का आपका है चीन। एक दलीय व्यवस्था आपकी कहाँ पे है? चीन में है। क्लियर है? एक दल यानी कि एक दलीय प्रणाली। क्लियर है? बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था कहाँ है? सोचो, हमने अभी लास्ट वर्कशीट में किया है, अब से 2 दिन पहले। तो वो कहाँ है? वो कहाँ है? भारत में। क्लियर है? बहुदलीय प्रणाली भारत में, एक दलीय प्रणाली चीन में, और बाकी एक और जो क्वेश्चन है मैंने आपसे पूछा है तो आप उसका जवाब खुद देंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट। हम इसमें पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल। तो अब देखते हैं बच्चों कि राजनीतिक दलों के समक्ष कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ये चुनौती ऐसी जो फेस करनी पड़ती हैं। तो उन दलों के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आती हैं वो हम देखते हैं। पहला है वंशवाद की चुनौती, क्योंकि इसमें ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली आ रही। वंशवाद यानी कि अपने ही वंश को उसमें चांस देना, एक के बाद एक। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कांग्रेस। क्लियर है? आप देख सकते हो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक इनकी फैमिली से कोई ना कोई हमारे यहाँ पे अपनी सरकार बनाता रहा है। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। अगर आज के टाइम पे आप देखोगे तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें मोस्टली जो आपको नेता देखने को मिलेंगे उनकी एजुकेशन बच्चों कैसी है? बिल्कुल कम। और ज़्यादातर अगर आप नेता को अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है मोस्टली। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बेकार है, क्योंकि अगर ऐसे तत्व हमारे राजनीतिक दलों में आएंगे तो हमारे देश का विकास किस तरीके से होगा आप खुद सोच सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है विकल्पहीनता। इसमें क्या होता है? जैसे हमने एक दलीय प्रणाली पढ़ी थी, उसमें क्या था कि चीन में एक ही पार्टी की सरकार बनती चली आ रही है। चीन के लोगों के पास अपनी कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी कोई सरकार बना सके। तो वहाँ पे क्या है? विकल्पहीनता। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ऐसे ही अगर हमारे देश में कोई, अगर जैसे इस टाइम बीजेपी की सरकार है, अगर हम वोट देना चाहें तो हमारे पास कोई अब ढंग का विकल्प नहीं है कि हाँ हम किसी और पार्टी को हम वोट दे सकें। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। नेक्स्ट है पारदर्शिता का अभाव। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि कोई पार्टी जीती है, लेकिन उसमें पारदर्शिता कितनी है कितनी नहीं है ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो बच्चों, ये सारी की सारी क्या हैं? चुनौतियां हैं। मतलब बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। अगर कोई भी रिजल्ट हमारे सामने आया है तो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, ये प्रोसेस था।
इतने, इस पार्टी को इतने वोट मिले हैं, इस पार्टी को 100 वोट मिले हैं, इस पार्टी को 200 मिले हैं, इस तरीके से पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो वो पारदर्शिता नहीं है। और आंतरिक स्तर पे देखा जाए तो लोकतंत्र का अभाव बहुत ज़्यादा है। क्लियर है आपको? ये सारे के सारे इसमें पॉइंट थे, आपको बस इसमें यही याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी आती हैं, तो आपको ये टोटल 5 पॉइंट उसमें लिखने होंगे और इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दोगे तो बच्चों आपको पूरे 5 मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ नहीं है, बस यही थोड़ा सा है। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव बताने हैं। तो इसमें बच्चों यही है, दल बदल कानून को सख्त किया जाए, यानी कि जो दल बदल कानून है उसे सख्त किया जाए। दल बदल कानून क्या है? अगर कोई भी पार्टी जीत के आई है, मान लीजिए बीजेपी पार्टी जीत के आई है, अब इसका कोई विधायक वो इस पार्टी में नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है किसी और पार्टी में जाना चाहता है, वो किसी और दल में जाना चाहता है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी, एक कोई भी विधायक इस पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से, इस तरीके से वो आते जाते रहते थे। लेकिन 1985 में आपका दल बदल कानून आया, जिसके बाद से ये चीज़ें कम कर दी गई, यानी कि सख्ती लगा दी गई कि कोई भी ऐसे दल नहीं बदल सकता है। कोई भी एक विधायक अगर चाहे कि बीजेपी पार्टी से निकल के वो दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस की पार्टी में चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होगा? तो बच्चों ये जब पॉसिबल होगा कि बीजेपी के 2/3 सदस्य, यानी कि 2/3, 2/3 सदस्य, कितने? 2/3 सदस्य, यानी कि 3 में से 2 लोग। इसका मतलब ये होता है 3 में से 2 लोग ये इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और ये कांग्रेस की पार्टी में जाना चाहते हैं। जब किसी भी पार्टी, किसी भी दल के 2/3 सदस्य वहाँ के एक अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना चाहें, तब ये दल बदल सकते हैं। लेकिन कोई पर्टिकुलर सिंगल बंदा, जो सिंगल विधायक है या कोई सदस्य है, वो दल नहीं बदल सकता। तो बच्चों इसमें यही आपको क्लियर है, दल बदल कानून आपका 1985 में आया था और ये क्या है, जितना अभी सख्त है इससे आगे और सख्त किया जाए। ठीक है, क्लियर है। आगे है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगाई जाए, यानी कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमारे देश के लिए खतरा है, तो उन पे क्या किया जाए, उन पे रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनिक चुनाव हो, यानी कि समय समय पर क्या होना चाहिए, चुनाव इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज पर पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि अपने जो सरकार जीतने के बाद, जो दल है जीतने के बाद अपने लेवल पे क्या काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने 100 करोड़ रखे हैं, 100 करोड़ रखे हैं किसी योजना पे लगाने के लिए, तो क्या पूरे के पूरे 100 करोड़ वो लग रहे हैं, पूरा ये चीज़ पूरी फुलफिल हो रही है? तो बच्चों ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो इसमें क्या होना चाहिए, राजनीतिक दलों में जो सुधार हुए हैं, सुधार के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, यानी कि महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और नेक्स्ट है चुनाव का खर्च सरकार उठाए, यानी कि जो सरकार है वही क्या करेगी, चुनाव का खर्च उठाएगी। तो इस वर्कशीट में बच्चों इतना ही था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। आपको ये पॉइंट सारे याद रखने पड़ेंगे। जैसे राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव, तो कितने हैं बच्चों, ये टोटल आपके हैं 6, टोटल 6 सुधार हैं। तो ये 6 सुधार आपको लिखने पड़ेंगे, ये आपको सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर है? चलते हैं हम आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आइए बच्चों हम देखते हैं। यह कहना बिल्कुल सही है कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। आपराधिक तत्व राजनीति में बढ़ते जा रहे हैं, अपने प्रभाव के बल पर अपराधी टिकट हासिल कर लेते हैं। ये तो है, ये जब ऐसे लोग होंगे तो उनको टिकट हासिल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाहुबल के आधार पे कई बार चुनाव जीत जाते हैं। बाहुबली यानी कि जोर जबरदस्ती करके, इस तरीके से अगर अपराधी तत्व राजनीतिक में आने लग गए तो देश का विकास भी भटक जाएगा। क्लियर है? क्योंकि एक अपराधी तत्व जो है वो हमारे देश के बारे में इतना अच्छे से नहीं सोच सकता है जितना कि एक सही सज्जन पुरुष सोच सकता है।
क्लियर है। आगे हम चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 2 है इसमें, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो यही है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है जो हमने अभी पढ़ा है, वंशवाद को चुनौती है, पारदर्शिता का अभाव है, विकल्पहीनता की चुनौती है, धन बल का, इसमें धन बल तथा बाहुबल की चुनौती है। क्लियर है। आपका इसमें थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार है तो कुछ उपाय बताने हैं। तो दल बदल का कानून सख्त किया जाए, वही सारे ये, अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है, चुनावी खर्च सरकार को उठाना चाहिए और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होना चाहिए। तो बच्चों, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप इसे नोट करो, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख सकते हो। क्लियर है। फर्स्ट है, सेकंड, और नेक्स्ट इसके बाद आपका है थर्ड। तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, इस वर्कशीट में ज़्यादा नहीं था, इतना हमने कंप्लीट किया है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में। तो मेरी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक देके ज़रूर जाएं। ठीक है, एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम और भी जल्दी से जल्दी वीडियोस वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और अब मैप की वीडियो आने वाली है, होपफुल 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देख के जाएं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।